एक बार फिर से रिपीट कर दें 20 से स्टार्ट करें। ओके गुड। In this question, x tends to 0 and the function is 0. Okay. If you put x equals to 0 in this function, you will attend a form 0 plus 0 upon 0 plus 0. Okay. Basically, it is 0 upon 0. So we have to solve this function, simplify it to avoid this 0 upon 0 form. Okay. Now, how to solve it? I use the basic limit formula when x tends to a and fx upon gx. So you can simply apply limit for fx and gx. Okay. And also when limit fx plus minus of gx, you can apply limit separately on function and then add or subtract limit gx. Okay. So just using these two concepts, we simplify this limit and apply it to all the terms 1, 2, 3 and 4. Okay. Now in next step, what I do is I have a formula limit x tends to 0 sin x upon x is 1. Okay. 0 upon 0 के लिए मैंने तुम्हें बताया था हम कॉमन फैक्टर को कट करते हैं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू 0 पुट करके इसको सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे इसको रखना पड़ेगा इस टर्म को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, sin x में ax का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सिमिलरली bx में भी किया। ओके, तो ये फॉर्म जो आई इस फंक्शन में मैंने फिर से लिमिट को दो फंक्शन से मल्टीप्लाई की, तो दोनों में सेपरेटली लिख दिया। ओके, जो आपका sin x अपॉन ax है और sin bx अपॉन bx, इन टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर ये 0 होती तो मैं इसको पुट नहीं करता, बट ये 1 है इसलिए मैं इसको पुट करता हूं। ओके, क्योंकि 1 से हमारे कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Okay, so putting these 1, the remaining will be sin limit x tends to 0 ax plus limit x tends to 0 bx and under denominator. Okay, तो मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किए थे स्टार्टिंग में, जिससे मैंने लिमिट को फंक्शंस पर डिफरेंटली अप्लाई किया था, उन्हीं का मैंने रिवर्स करते हुए लिमिट को बाहर कर लिया और वो फंक्शंस को कॉमन कर दिया। सभी में लिमिट सेम है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0, तो आप इनको इनके एडिशन के तौर पर लिख सकते हो और फिर उनको डिनोमिनेटर कर। ओके, ऐसा करने पर क्या हुआ, ऊपर और नीचे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स हो गए और उनका कट होके आंसर आ गया 1। ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करने पर मेरा आंसर हो गया 1। अगर मैं इसमें यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट कर देता तो आप देखो फिर से आंसर क्या हो जाएंगे 0 प्लस 0 एंड 0 एंड 0। दैट मीन्स जो मेरा कॉमन फैक्टर जो था वो भी एलिमिनेट नहीं हुआ, वो इस स्टेप पर आकर कॉमन फैक्टर कट हुआ। ओके, समझ में आ गया क्या हमने ट्रिक यूज की? मैंने जब सारे टर्म्स को अलग किया
और sin x ax और और इस साइड को मल्टीप्लाई करते हो, एक से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके उसमें हाँ और इनको आगे मल्टीप्लाई किया और फ्रेंड को उसमें भी सेपरेटली लिमिट अप्लाई किया एंड sin ax अपॉन ax को मैंने 1 पुट कर दिया। ओके अब सॉल्व करना चाहो या इसको नोट करना चाहो कर लो, स्क्रॉल कर दो। एक बार खुद करके देख लूंगा। ओके गुड। अच्छा मैंने इसकी रिकॉर्डिंग ऑन की है तो इसको तुम्हें रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे, जब तुम एक क्लास में देखोगे, क्लास में यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स की एक हेडिंग्स होगी। अभी इसमें कोई वीडियो नहीं है, बट आज जो हम क्लास कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑन है, तो इसकी वीडियो एक तुम्हें वहाँ पर अपलोड हो जाएगी। अगर तुम जैसे सॉल्यूशन जो मैंने अभी स्क्रीन पर था, जिसमें मेरी स्क्रीन तुम्हें क्लियरली दिखाई देगी, तो अगर तुम बाद में चाहो तो उसे भी नोट कर सकते हो। ओके ओके सो 21 मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, सॉल्व करने का ट्राई नहीं किया। थोड़ा किया था फिर समझ में नहीं आया। थोड़ा किया समझ में नहीं आया, कैसे सॉल्व किया? 1/sin x कर लेंगे cosec को, ओके ओके cot को cosx अपॉन sin x कर लेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो नोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वो 1 - cosx अपॉन sin x हो जाएगा। यस 1 माइनस cos x अपॉन sin x। ओके and limit x tends to 0, right? And the actual question was limit x tends to 0 cos x minus cos x, and we know that cos x 0 is infinite and also cot 0 is infinite, or you can say this is not defined. Now अब यहाँ से क्या प्रॉब्लम है? इसके बाद ही तो नहीं समझ में आया आगे क्या। इसकी शायद 1 - cos x की कोई आइडेंटिटी होती है शायद। यस 1 माइनस cos x के लिए भी मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी बताई हुई है, 1 माइनस cos x अपॉन x। ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दी है, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जैसे मैंने तुम्हें बताई थी, cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। कल मैंने ये आइडेंटिटी बताई थी आपको। हाँ ठीक है, इसी आइडेंटिटी में अगर तुम x के प्लेस 2x के प्लेस पर अगर x पुट करोगे तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 1 माइनस cos x लिख सकते हो, तो आंसर मिलेगा आपको 2 sin स्क्वायर x/2। ओके एंड sin 2x के लिए भी मैंने आपको बताई थी, 2 sin x into cos x। if you place 2x के प्लेस पर x, then the values will be x/2 and x/2। okay so here this can goes as an alternative method. One is फर्स्ट मेथड है जिसमें क्या कर सकते हो, 1 माइनस cos x से x का मल्टीप्लाई एंड x का डिवाइड। इसके लिए मैंने तुम्हें बेसिक रूल्स बताए हुए थे, ये लिमिट दोनों पर सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x and into limit x upon sin x. This is x tends to 0. 1 minus cos x upon x is 0 and sin x upon x, or you can say x upon sin x, the answer will be 1. So the overall answer will be 0. Okay? You can say this is our first method. Okay?
Now see, if we use trigonometric identities here. Second, you have limit x tends to 0, 1 minus cos x upon sin x. Okay, so in the place of 1 minus cos x, we will put 2 sin square x by 2, and in place of sin x, we will put 2 sin x by 2 into cos x by 2. Okay, from this 2 will be cancelled out, and this sin square will be cancelled out with this sin x by 2. The remaining will be limit x tends to 0, sin x by 2 upon cos x by 2, or you can say as a limit x tends to 0, tan x by 2. Okay, and we know tan 0 is 0, so the answer will be 0. okay. अभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ा नहीं है, इसकी आइडेंटिटीज में भी डिफिकल्ट होगी यूज करने के लिए, बट एनी मेथड यू अप्लाई यू विल गेट द सेम आंसर. ऑलराइट. और मे बी अगर तुम्हें इसको कैलकुलेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप इसको इस टाइप से भी समझ सकते हो. लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन x अपॉन sin x अपॉन x. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको यही टर्म्स मिलेंगे जो यहाँ. वो तो समझ गए. ठीक है. ओके, गुड. Now before moving to our next question, in trigonometry last year in class 10th you have read trigonometric ratio for composite angle. Have you read this topic or it was cut from your syllabus? Trigonometric ratios for complementary angles, my means is this sin 90 minus theta or sin 90 minus a. पढ़ा हुआ है. इनकी वैल्यूज पता है क्या होती है? sin 90 माइनस एक cos a हो जाएगा शायद. cos a, yes right. And cos 90 minus a sin a. गुड. सिमिलरली बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी वैल्यूज होती हैं. मैं बेसिक अभी 3 ले रहा हूँ. tan 90 minus a is cot a. ओके, अब मुझे बताओ if I put as sin 90 plus a, then what will be the answer? sin 90 plus a. आंसर विल बी cos a. हाँ सेम रहेगा, बट इफ यू पुट cos 90 plus a, the answer will be minus sin a. अब बात आती है ये साइन कैसे चेंज हो रहे हैं, पॉइंट्स कैसे चेंज हो रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम समझते हैं एंगल्स को कार्टेशियन प्लेन. ओके, ये आपका प्लेन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट. ये तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं. हाँ. यहाँ से मुझे बताओ, अब अगर मैं इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ तक मेरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. गुड. मैं इसको यहाँ तक मेजर करता हूँ कंप्लीट 180. तो आंसर कितना होगा? 180. सिमिलरली अगर मैं इसको इस एक्सिस पर करूंगा तो आंसर होगा 270.
और जब राउंड हो जाएगा तो दैट विल बी 360। जो आपके एंगल्स है ये भी आप किसमें मेजर कर रहे हो, डिग्री में। ओके, जो हम एंगल्स अभी मेजर कर रहे हैं ये है डिग्री। एक टर्म होता है रेडियन। एंगल मेजरमेंट की एक यूनिट है रेडियन। पाई में आते। हाँ, इसमें आंसर आपके पाई में आते हैं, पाई बाई 2 और पाई बाई 4। पाई बाई 2, पाई बाई 4, एनी वैल्यू में भी, पाई बाई 6, और यू कैन से एज अ 1, this will be value in radian. Okay, pi means 180 degree. If I say pi radian, that means we are talking about 180 degree. Okay, और रेडियंस में कोई सिंबल शो नहीं होता है, जैसे यार डिग्री है इसको। ओके, if I write pi radian, that means I am talking about 1.34 degree. If I say pi in radian, that means 180 degree. ओके, डिफरेंट है, और कितना डिफरेंस है ये भी तुम देख सकते हो। एज सेइंग 1 रेडियन और 1 डिग्री, इनमें भी बहुत डिफरेंस आएगा। ओके, अब 1 पाई को जो 180 है तो पाई बाई 2 करोगे तो 90 आ जाएगा, पाई बाई 4 करोगे 45 डिग्री हो जाएगा, पाई बाई 3 विल बी 60, पाई बाई 6 विल बी 30 डिग्री। ओके, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन माइंड में रखो, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अभी वापस और जो हमारा ये कंपोजिट एंगल था, तो कंपोजिट एंगल से वाइड होगा, और ये वाली एक्सिस है, इस एक्सिस पर क्या होगी, रेशियोज क्या होंगे, चेंज, रेशियो विल चेंज, और इस एक्सिस पर रेशियोज क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, रेशियोज विल नॉट चेंज। इसका मीन है रेशियोज विल चेंज का मीन है इस एक्सिस पर आपका एंगल है 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो सपोज इफ आई से sin 90 प्लस माइनस है, मे बी इफ आई एम ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कोई भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, cos। ओके, दैट मीन्स साइन का किसमें चेंज हो गया, cos में। ओके, सिमिलरली sin 270 plus minus a, the answer will be minus cos a. That means मैं इस एक्सिस से लेफ्ट या राइट में मूव कर रहा हूँ तो साइन का चेंज हो जाएगा cos में। ओके, सिमिलरली बाकी सारे एंगल भी चेंज हो गए। साइन का cos होता है, tan का cot, sec का cosec, और वो उनके रिवर्स होते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा किसका किसमें चेंज होता है। अब एक पॉइंट आता है, यहाँ पर ये साइन, कहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा, कहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा, या वैल्यूज कैसे फाइंड होगी, तो इसको याद कर लो। इस कार्टेशियन प्लेन से ऑल पॉजिटिव, दैट मीन्स अगर कोई भी 90 माइनस हो रहा है या फिर क्या हो 360 प्लस, तो सभी की वैल्यू जब चेंज होने के बाद पॉजिटिव ही रहेगी। ओके, जैसे मैं कहूँ साइन 90 माइनस है तो पॉजिटिव में cos a में चेंज होगा। ओके, मैं इसको रेज करता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल लिखते जाता हूँ। like if I say sin 90 minus, value will be cos a, or if I say sin
360 plus a. The answer will be cos. Oh sorry, 360 पे चेंज नहीं होगा. The answer will be sin. Okay. बट वैल्यू कैसी रही? पॉजिटिव. सेकंड होता है साइन एंड कोसेक के लिए पॉजिटिव, और अदर होंगे वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव. ओके. दैट मीन्स इफ यू आर डूइंग साइन 90 प्लस है तो चेंज होकर कॉस होगा, बट यहाँ पर पॉजिटिव आएगा. बट इफ यू डू कॉस 90 प्लस ए, 90 है इसलिए चेंज होगा, प्लस हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ओके. सिमिलरली फॉर 10, इफ यू डू 10 90 प्लस ए, द आंसर विल बी माइनस कॉस. ओके. 10 if you do 180 minus 10 180 degree minus a, the answer will be minus 10a. मेरे पॉइंट को समझ रहे हो? डिफरेंस समझ रहे हो? कि कौन से दो रेशियो पॉजिटिव रहेंगे और बाकी का चेंज होगा वो नेगेटिव रहेगा. ओके. सिमिलरली इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot are positive, and in fourth one cos and sec is positive and others are negative. ओके. ट्रिग्नोमेट्रिक में इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सपोज अगर आपको एंगल फंक्शन के बने 720 डिग्री, तो भी आप उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने बताए हैं. जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये रेशियोज अप्लाई करेंगे. Limit x tends to pi by 2 tan 2x upon x minus pi by 2. Okay. Let's suppose there is some variable like y and y is equals to x minus pi by 2. Why I am doing this? Because we know that limit x tends to 0, tan x upon x is 1. ओके. मैं उसको उस फॉर्म में चेंज कर दूं. अब इस इक्वेशन में देखो, if x tends to pi by 2, that means x की वैल्यू if you put pi by 2, then y will be tends to 0. Right? Now put this value here. So limit will be changed to limit y tends to 0 and to end only x, so we will get
2 into y plus pi by 2 upon y. ओके, ये यहाँ पर समझ में नहीं आया चाचा। क्या नहीं समझ में आया बताओ? यानी x की वैल्यू y प्लस पाई बाई 2 कैसे हो जाएगी? x की वैल्यू यहाँ से अगर फाइंड करोगे ना, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस y तो होगा। अच्छा y प्लस, हाँ आ गया। ठीक है, उसको सिंपली अरेंज कर लेते हैं, पाई बाई 2 प्लस y। ओके, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट 10 y प्लस 2y अपॉन y। ओके, नाउ y plus 2y, y means, sorry, pi means 180 degree, and pi plus 2y means that you are going in quadrant third, and in third quadrant tan and cot are positive. Okay, and 180 पर no change, so limit y tends to 0, tan 2y upon y. अब इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर 2 नहीं है, इसलिए मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड 2 से डिवाइड कर दूंगा। ये वाली लिमिट आपकी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 1 multiplied by 2, the answer will be 2. ओके, सॉल्यूशन देख रहे हो, बिल्कुल छोटा था, इजी था, बस इसका बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा हो गया। ये क्वाड्रेंट वाले नोट कर लिए तुमने? क्या इनको वो नोट कर लेना। जो और ऊपर आपने लिखवाए थे क्वाड्रेंट? हाँ, किसका पॉजिटिव किसमें रहेगा? साइन कॉस। नहीं, वो नोट नहीं किए थे। नोट नहीं किए तो नोट कर लेना। एक मिनट, किस एक्सेस पर आपकी वैल्यू चेंज होती है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी, वैल्यू तो सभी में चेंज हो रही है कि साइन का कॉस या कॉस का साइन चेंज होगा या नहीं होगा या वही रहेगा। और उनके साइन कैसे चेंज होंगे वो लिखे हुए हैं, ये नोट कर लो। हो गए। ये बर्तन कौन फेंक रहा है? हम बंद कर देंगे, इसलिए हमने कोई बात पहले ही कह दिया आपसे, इसलिए बंद रखते हैं हम। अरे कोई बात नहीं, घर पे ही तो बैठे हो। अरे अभी आप 2-4 दिन में और सुनोगे, गाने भी सुनोगे अभी आप। अच्छा, एक काम किया करो, ईयरफोन्स लगा लिया करो, उससे ईयरफोन का माइक अदर वॉइस को कम कैच करता है। वो कुछ गड़बड़ कर रहा है ईयरफोन चाचा। एक तो उसके वो आगे के जैसे रबड़ वाले बड होते हैं ईयरफोन के आगे, हाँ हाँ, वो जरा कुछ बच्चे आए थे, उन्होंने गायब कर दिए हैं, अब वो मिले ही नहीं आज तक आगे वाले, तो निकल भी जाते वो हाल। यूज करना भी मुश्किल हो जाता है। चलो चलो, अब हम जो क्वेश्चंस पर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन लिमिट के बेसिक रूल से रिलेटेड है।
ओके, लिमिट का बेसिक रूल क्या था कि किसी भी पॉइंट पर लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को फाइंड करते थे। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं देन वी कैन से लिमिट एग्जिस्ट at that point. At suppose if you are finding for point A, so at x equals to A, limit exists. If left hand limit does not equals to right hand limit, that means limit does not exist. अभी जो आपने क्वेश्चंस फाइंड किए उसमें आपको फंक्शंस गिवन नहीं था, कंडीशंस वेरिएबल नहीं थी, जिसमें आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सेपरेटली कैलकुलेट करते। ओके, डायरेक्टली आपको एक फंक्शन गिवन था, आपने उसको वैल्यू कैलकुलेट की। बट these types of question, here you will see two different function at two different values. If value of x is less than 0, you have to apply a different function. If it is more than 0, you have to apply a different function. See, so in these types of questions, before solving, you have to check the left hand limit and right hand limit. If they are equal, then you can say the limit is equal and the values which is equal. If you find left hand limit and right hand limit is equals to suppose m, so the m will be the limit at this point. Okay, m will be the limit. The limit of function at x tends to a will be m. If these two values are not equal, then the limit does not exist. You will say simply limit does not exist. Okay, अभी आप फंक्शंस देखो, ये फंक्शन और ये फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पर आपको एक सिंपल फंक्शन है एक्स के लिए वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना है, बट यहाँ जब आप एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको फंक्शन देखना है आप किस फंक्शन में वैल्यू पुट करो। ओके, और ये फंक्शंस आप देखो कि कैसे क्रिएट होते हैं, तो यस कि हमारी एक जनरल लाइफ जो हमारी है लाइफ है उससे एक बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, सेपरेटली जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, 90 to 100 ए प्लस मिलना है, ए मिलना है, 80 to 90 आपको ए ग्रेड मिलना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कब आपको ए देना है, कब आपको ए प्लस देना है, डिपेंड करता है एक आपका जो वेरिएबल है उसकी रेंज पर, आपके परसेंटेज की रेंज पर। सिमिलरली आप बहुत सारे गेम्स देखते हो कि सपोज मैंने कोई पॉइंट स्कोर किया तो उस पॉइंट पर मुझे कितना प्राइस मिलेगा। ठीक है, या आपने देखा होगा कि रिंग फेंकने वाले गेम्स की वीडियोस देखी होंगी कि रिंग को थ्रो करना है, रिंग जिस पॉइंट पर आ जाएगा आपको वो रेंज होगा, या आपने कोई एम लगाया तो कितना आपका एक्यूरेट था उसके अकॉर्डिंग प्राइस होगा। तो बस वो ऐसे ही कंडीशंस को अगर आप मैथमेटिकली एक्सप्रेस करोगे तो आपको इस टाइप के फंक्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा ही डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। अभी हमें कंडीशन नहीं गिवन है वर्बली, आपको जस्ट डायरेक्ट एक फंक्शन गिवन है उसको सॉल्व करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन 23. You have to find limit at two places, at x equals to 0 and at x equals to 1, and the given function is this. Okay, so finding, suppose first we find at x tends to 0. Okay, we are trying to find limit of fx at x tends to 0. So finding this, you have to find left hand limit first, and left hand limit at x tends to 0 is denoted as x tends to 0 minus. Minus sign is, is denoting that we are moving from the left hand side. Okay, and when we say limit x tends to 0 and positive sign, this will indicate that we are calculating our right hand limit from right hand side of the number line. Okay, so first calculate the left hand limit, x tends to 0 fx.
Okay, for this, see, your value is less than 0 if this is your number line and this point is 0. Finding limit at 0, you will put value less than, slightly less than 0. That means it is less than 0. So you will use the first function, that will be limit x tends to 0, and the function will be 2x plus 3. You can put the value as x equals to 0 and you will get answer as 3. Now calculate right hand limit for the same function at x tends to 0. In this case, now you see, we will put value slightly greater than 0. So when it is greater than 0, now we are going to use the second function or the second part of this function, which is x tends to 0, 3x plus 1. Okay, now we will put the value 0 and you will get answer as 3. So left hand limit is equals to the right hand limit, and which is equals to the 3, and limit of fx at x tends to 0 is 3. This is our first answer. Okay. Similarly, you have to find limit of fx at x tends to 1. This part is for you. Solve it in the same manner. चाचा 3x plus 1 वाला करना है 3x plus 1 नहीं, मैंने तुमसे कहा x plus 1 के केस में करना है. अच्छा लिमिट x plus 1 वाली हाँ, x लिमिट tend x to टेंड्स टू 1 1 वाली हाँ. अब देखो, जब x टेंड्स टू 1 के केस में तुम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, so you will put at x minus 1. ओके, जब राइट हैंड के लिए डिनोट करोगे तो उसको करोगे 1 प्लस. ओके, और देखो, जो भी वैल्यू तुम पुट करोगे वो लेस देन 1 होगी, बट इट विल बी ग्रेटर देन 0. Say yes or no. So if it is greater than 0, the condition is this. So you will use this function in both cases. अभी तो x तो हम अच्छा यानी अगर नेगेटिव है नहीं नेगेटिव का उस पर कोई अंतर नहीं होगा. नेगेटिव का मीन ये नहीं है कि तुम नेगेटिव वैल्यू पुट करो. नहीं जैसे कि नेगेटिव का अगर मीन है कि x तुम हमारे लेफ्ट पास हैंड से पुट करो. x जो x टेंड कर रहा है जिस पे वो वाला लेना है जो शुरू में हमें दिया गया गिवन है जो उसके हिसाब से वैल्यू लेनी है. तुम्हें वैल्यू लेनी है व्हेन x टेंड्स टू 1. व्हेन x टेंड्स टू 1 है तो x ग्रेटर देन 0 हो गया तो यानी 3x plus 1 वाला लेना है हमको. हाँ, 3x plus 1 वाला लेना है. हम्म. वो तो डिपेंड करता है कंडीशन है. तुम्हें हर बार फर्स्ट नहीं सिलेक्ट करना. हाँ तुम्हारी जो यानी वैल्यू हो रही जिस है टाइप x का की, हमको x दिया गया होगा यानी लिमिट का या जो भी तुम यूज कर टेंडिंग रहे दिया हो, जो तुम यूज कर रहे हो लिमिट को, हाँ जो वैल्यू दी तुम गई. x1 के लिए यूज कर रहे हो, जो जिस वैल्यू के लिए तुम कैलकुलेट कर रहे हो, हम्म. उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फंक्शन में देखना है कि कौन सा एलिजिबल है और कौन सा एप्लीकेबल है, किसको यूज अप्लाई करना है. ओके. लिमिट x टेंड्स टू 1. ये डिफरेंट आ रहा है ये तो नहीं एक मिनट डिफरेंट रुकना. क्यों आ रहा है? तो उसकी वैल्यू -1 तो पुट नहीं कर रहे. हाँ -1 की थी.
कैलकुलेट तो 1 के लिए करना है, -1 क्यों पुट कर रहे हैं? जो यहाँ पर एक सिंबल्स है, ये माइनस और प्लस, ये सिर्फ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड हाँ, लिमिट के लिए LHL में वैल्यूज है, मैंने इसको इंडिकेट करो। LHL अच्छा इसको सिर्फ इंडिकेट करना है, इंडिकेट वैल्यू करना सिर्फ है। 1 ही रखनी है। यस, सिर्फ वैल्यू 1 है, ये इंडिकेट करने के लिए। अच्छा ओके। इफ सपोज आपको -1 के लिए भी कैलकुलेट करना होगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम इनको स्टेप से ही पुट करते हैं। ओके, ओके ठीक। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं। हम्म, ये इंडिकेशंस के लिए। आप ये एक बार करा दो इसका वाला, नेक्स्ट वाले से करके देख रहा है फिर, या तो अरे सेम ही तो करना था। Now you have to find limit at x tends to 1. 1 So first we will find left hand limit. It will be denoted as x tends to 1 minus and your function f. Okay. हम्म Given function is 2x plus 2x 3 plus 3 and 3 3x bracket plus में 1. x plus 1। Okay. That means आपके फंक्शन की ये दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। उसके लिए कंडीशन गिवन है, x is greater than 0 and x is less than or equal to 0. Okay. अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे। एंड इफ x इज लेस देन 0 तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, या तो आपके फंक्शन की डेफिनेशन हो गया। अब देखो, ये नंबर लाइन है, यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब मुझे 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पर कोई प्लेस लूंगा दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इफ इट इज वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 तो आप बताओ मुझे कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाहिए? 3x plus 1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि सिंपल एल्जेब्रिक है, यहाँ पर वैल्यू 0.0 का फॉर्म अटेंड नहीं कर रही है। ओके, इसलिए मैंने वैल्यूज को पुट करके आंसर कैलकुलेट कर लिया। अगर यहाँ पर आपका कोई फंक्शन होता है जहाँ पर 0.0 अपना लिमिट पुट करने पे, तो जैसे भी हम क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व कर रहे थे वैसे ही हम उसको सॉल्व करके उसकी लिमिट फाइंड कर दी। ओके, सिमिलरली नाउ राइट हैंड लिमिट। Okay, now the value will be greater than 1, someplace here or maybe close to 1, but it will be greater than 1. फिर सेम ही रहेगा ये तो। Yes, the answer will be same. So limit x tends to plus 1, 3x plus 1 and the answer will be 6. So left hand limit is equals to the right hand limit and that is 6. Hence limit x tends to 1 of fx is 6. ओके, अभी आपको क्या हो रहा था?
अभी जो इस क्वेश्चन से जस्ट प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वहां पर आपको इस टाइप से लिखा मिलता था, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 3x + 1। ठीक है, आप इसमें चेक करते थे क्या ये 0/0 का फॉर्म हो रहा है या फिर मुझे कोई फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। फाइनाइट इफ फाइनाइट है तो जस्ट उसको आंसर पुट करने से वही हमारी लिमिट है। ठीक है, अगर इस टाइप का फॉर्म है तो उसको हम सॉल्व करते हैं और उसको फाइनाइट आंसर फाइंड करते हैं। ठीक है, बट इन क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, लिमिट का ये वाला स्टेप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। एक्चुअल होता यही है कि आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करें, राइट हैंड लिमिट फाइंड करें। जब वो दोनों इक्वल हो देन वी कैन से लिमिट एग्जिस्ट और उसकी लिमिट की वैल्यू। ओके, बट जनरली यही होता है, आपके पास अगर कोई डायरेक्ट फंक्शन इस टाइप से है तो उसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कोई भी चेंज नहीं होगा। किस कंडीशन में चेंज हो सकता है, जब आपके पास इस टाइप के फंक्शन नहीं है। जैसे यहाँ पर कंडीशन थी 0 की, जब हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 फाइंड कर रहे थे तब आपने दो डिफरेंट फंक्शंस में वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, वो इक्वल आ गए इसलिए मैंने कहा वो लिमिट इक्वल है। अदरवाइज आई विल से द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, see in the next question 24, here you have to find limit at x tends to 1 and function is given to you. Can you try to solve it? हाँ Do it. Solve किया, जीरो आ रहा है पहले वाले का, तो सेकंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0. What is your right hand limit? बस एक मिनट, राइट हैंड लिमिट जीरो आ रही है। राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है। जीरो नहीं आ रही है, 2 आ रही, सॉरी 2 + 2 - 2 प्लस का माइनस का, अरे यार -2 ठीक से कैलकुलेट करो। माइनस का 2 आ रहा है। ओके, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 0 और राइट हैंड लिमिट क्या है -2। दैट मींस x = 1 पर इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 1। इसके लिए आपका आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, समझ रहे हो लिमिट के कॉन्सेप्ट को? हाँ
एक मिनट ना सर, ये मेरा कॉल आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। 25 मॉड फंक्शन का वैल्यू मींस पता है? मोड मोड के बाहर कोई भी मोड के अंदर जो हेलो, वॉइस नहीं आ रही तुम्हारी। आई कांट हियर यू। हेलो, एक बार क्लास को लीव करके अगेन ज्वाइन करो, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही। बैक हो जाओ, फिर लाइव को अगेन ज्वाइन करो। अगेन ज्वाइन करें? नहीं नहीं, आ गई। ठीक है, अभी तुम बोल रहे तो नहीं आ रही। बताओ हाँ, मॉड। वही चला गया था एकदम पूरा। मे बी कुछ नेटवर्क का इशू। हाँ, मॉड फंक्शन एक्स का बताओ क्या रिजल्ट होता है। जैसे पॉजिटिव की वैल्यू है चाहे नेगेटिव की है, बाहर आकर वो पॉजिटिव ही हो जाता है। बाहर आके मॉड का मीन्स होता है इस वेरिएबल के अंदर आप कोई भी वैल्यू रखोगे, नेगेटिव भी वो रखोगे बाहर तो पॉजिटिव ही रिजल्ट क्या रहेगी। होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का रिजल्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव। क्या? लिमिट एक्सटेंड लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शंस वो की कर रहा वैल्यू को मैं क्या सर। यूज करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। एलएचएल 1 हो जाएगा। एलएचएल की वैल्यू क्या आई तुम्हारी? 1। 1 गलत किया, एक मिनट। -1 आएगी। -1 कैसे? देखो मैं बताता हूँ, ये तुम्हारी नंबर लाइनर 0। थोड़ा सा ट्रिक है, तुमने ट्रिक सही बिल्कुल किया है। सपोज मैं यहाँ पर एक्स पुट करूंगा, ओके। अब ये बताओ, ये वैल्यू लेस देन 0 है तो कैसे नेगेटिव? एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। हाँ, एज एक्स इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज ट्रू। So you put function as x, यहाँ पर बॉट नॉमिनेटर में अप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर में नहीं। अब देखो, जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैं वैल्यू 0 से छोटी रख रहा हूँ, और 0 से लेफ्ट हैंड पर वैल्यू सारी कैसी होती है? ऑल नेगेटिव। दैट मीन्स जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ -x। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, समझ गए। और मॉड रिजल्ट तुम्हें पॉजिटिव देगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा -1।
ओके, तो और इसको वहां ऐसे पर लिखना, जीरो आ जाएगा तो लिमिट यहाँ डज पर भी नॉट लिमिट एग्जिस्ट एक्स आ टेंस जाएगा। टू जीरो। आरएचएल में जीरो हो जाएगा, वहां पर कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि आरएसएल में भी चेंज होगा। नहीं, तो आरएचएल आरएसएल में का तो आंसर जीरो आएगा है तुम्हारा ना। 1। वन, हाँ 1 आएगा, सॉरी। आरएसएल का आंसर क्या होगा? 1, 1 में। क्योंकि वहां पर पॉजिटिव है दोनों, और हाँ, और ये दोनों इक्वल नहीं है। लिमिट दैट डज मीन्स नॉट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट। सिमिलरली यार क्वेश्चन 26, बस उसका रेसिप्रोकल है, आंसर वही आएंगे। ये 26 करें। 26 सेम ही है, बाद में कर लेना। चलो ठीक है। 27, 27 भी इजी है, यू कैन फाइंड इजीली लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट। 27 करेंगे। 27 बताओ, देख के बताओ, क्या कर नहीं पाओगे? देख के एक्स, अच्छा इसमें तो एक ही दिया है। एक ही दिया है, 5 पर फाइंड करना है, बस इसमें क्या करना है, डायरेक्टली भी कर सकते हो, और लेफ्ट और राइट फाइंड करोगे फिर भी आंसर वही आएगा। वो तो जीरो ही हो जाएगा ना। हाँ, आंसर 0 ही आएगा। हाँ। ये इसमें देख रहे हो, लेफ्ट एंड राइट के लिए कोई चेंज नहीं होना है। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड, वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। पहले तो क्वेश्चन रीड करो और फिर समझो, बताओ क्या करना है। सपोज सपोज फंक्शन गिवन है, ओके, लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ कि पे एक कोई कह फंक्शन रहा दे है दिया। अगर लिमिट ऑफ फंक्शन इक्वल देता है वाला। नहीं, देखो वो क्या कह रहा है, उसने एक फंक्शन दिया है तुम्हें, ठीक है। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, तुम लिमिट चेक कर रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। हम्म, और ये यहाँ पर कह रहा है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 1 इज इक्वल्स टू f1। दैट मीन्स फंक्शन में अगर x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो लिमिट की वैल्यू वही है जो फंक्शन में पुट करने पर आ रही है। तो a एंड b की वैल्यू को फाइंड करना है, हम्म, ठीक है। हम्म, तो पहले क्या करो, लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करो, राइट हैंड लिमिट को फाइंड करो। और पॉइंट ये याद रखना, यहाँ पर ये कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसके इस स्टेटमेंट का मीन्स है लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स आरएचएल एलएचएल इक्वल हो जाएंगे, और उनकी भी वैल्यू यानी इक्वल्स दोनों टू को क्या हो इक्वल जाएगी, टू में रखना f1। है, यानी हाँ, उन इक्वल में दोनों को दोनों इक्वल को करने रखना के है, बाद भी वैल्यू आ f जाएगी। इक्वल्स टू 1 इक्वल कर दोगे, f इक्वल्स टू 1 कर दोगे। f इक्वल टू 1। अच्छा हाँ, ओके। ओके, हाँ, 90। इतना करोगे तो तुम्हें a एंड b की वैल्यूज मिल जाएंगी। हाँ, एक मिनट, अभी अभी करें। हाँ, कर लो सॉल्व। हाँ, एफ एक्स क्या, ए प्लस बी एक्स एक्स 1 4 एक्स इक्वल्स टू 1 एल एच एल।
ये तो एक LHL में आ जाएगा A इक्वल टू 1 माइनस बी। एक टर्म आ गया तुम्हारा, यस, a equals to 1 minus sorry, function equals to a minus b, नहीं, A इक्वल टू 1 लेफ्ट माइनस बी। 1 कहाँ से आया? आपने तो कहा था fx की वैल्यू 1 रख देना। fx की वैल्यू f1 के इक्वल रखना है। मतलब नहीं तो A इक्वल जो टू माइनस बी हो LHS, जाएगा तो फिर नहीं मुझे सॉल्यूशन दिखाओ जरा, तुम क्या सॉल्व कर रहे हो? कहाँ गया? देखो, जो तुमने फाइंड किया है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है और उसकी वैल्यू तुम्हारी आई है a माइनस बी आएगी। हाँ, सॉरी, a प्लस बी, जो तुमने लिखा है a प्लस बी आएगी, A प्लस बी ठीक है। आएगी, A इक्वल टू या तो माइनस बी बोल इक्वल दिया। टू 1 नहीं लिखना है तुम्हें बस यहाँ पर, ओके। प्लस बी इसको रहने लेफ्ट देना हैंड है लिमिट ही रखो, यानी सिर्फ। यस, हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू a प्लस बी, राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल्स टू b माइनस a, ओके। अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल्स टू b माइनस a। A प्लस बी इक्वल टू A माइनस B माइनस A b हो जाएगा माइनस ये तो। a, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर एक वैल्यू और गिवन है, f1। कुछ गलत हो गया f1 ये मीन्स तो। व्हेन x, रुको रुको, बिल्कुल सही है, व्हेन x इक्वल्स टू 1, व्हेन x इक्वल्स टू 1, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बताओ? हेलो, हेलो, when x equals to 1, what will be the value of function? हेलो, हेलो, आपकी ऑडियो वीडियो चली गई थी फिर से पूरी। अभी आ रही है? हाँ, तुम्हारा वीडियो भी पॉज मुझे शो हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ वीडियो भी when बंद x कर equals दिया to मैंने 1, कुछ। हम्म when x equals to 1, हम्म तो फंक्शन x की इक्वल वैल्यू टू क्या 1 होगी? कहाँ होगा? 4 दे रहा है ऑप्शन की वैल्यू। यस, 4 दे रहा है, उसमें क्लियरली गिवन है f1 is 4, that means a plus b और b minus a B माइनस is equals to 4। 4। तो यहाँ पर आप इससे दो इक्वेशंस क्रिएट कर सकते हैं, a plus b equals A to प्लस 4 बी and इक्वल b टू minus 4। a equals to 4। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, a एंड b की वैल्यूज तुम्हें मिल जाएंगी। जीरो और 4। 0 and 4, a is 0, b is 4, okay, हम्म good। Similarly question, 4 questions
एक बार ट्राई करना। कौन सा? ओके, बाकी के 4 इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। अच्छा ठीक है, वरना फिर हम कल सॉल्व करते हैं। हम्म, एक होमवर्क और है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास मैथ की एग्जाम्पलर है? नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी ली थी। एनसीईआरटी ली थी? एग्जाम्पलर लेने की जरूरत नहीं है, उसकी तुम्हें पीडीएफ मिल जाएंगी ऑनलाइन। हम्म, मैं तुम्हें एक लिंक शेयर कर देता हूँ, वहां से तुम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये वेबसाइट है, देख रहे हो? हाँ ये वाली देखी है मैंने। यहाँ, हाँ, पब्लिकेशंस पे आकर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स पे जाओगे। क्लास सेलेक्ट करने के बाद तुम किसी भी सब्जेक्ट की एग्जाम्पलर डाउनलोड कर सकते हो। हम्म, ओके, हम्म, यहाँ से अपने चैप्टर वाइज एग्जाम्पलर ओपन कर लेना। हम्म, टीचमेंट पर मैसेज पर मिल जाएगी। मिल गई। ठीक है, एग्जाम्पलर से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो पेपर है कैसा होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, और एग्जाम्पलर बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है। अब तुम्हारे टीचर, ये तो मान लो कि टीचर नए क्वेश्चन बनाने से बेटर है वो क्या करेंगे, जो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है ना, यही तुम्हारे एग्जाम्स में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ये अनसॉल्व है, कुछ क्वेश्चन ऊपर तुम्हें मिलेंगे जो सॉल्व है, ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, जस्ट लाइक दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेना। ओके, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो पेपर में इनके आने के चांसेस हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आने के चांसेस से बढ़ जाते हैं। अब टीचर यहाँ से क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है, बट उसको 4 ऑप्शंस देने होंगे। यहाँ से वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देगा और तुम्हारे पेपर में डाल देगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व है एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस गिवन है। यहाँ से तुम डिफरेंशिएशन वाले छोड़ दो, जो लिमिट के जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ओके, इसलिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पलर परचेज करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन तुम्हें अवेलेबल है, उससे इजिली कर सकते हो। ठीक है, और सिर्फ बुक्स के क्वेश्चन से ही काम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो इन क्वेश्चंस को बुक्स के कंप्लीट कर लेना। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा टाइम में फिर कर लिया करेंगे, या फिर जो तुम्हारे डाउट्स हो उनको बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, पहले तो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, फिर जो टाइम हो उसमें एग्जाम्पलर सॉल्व करना। कल छुट्टी है, कल सुबह लगा के देख लेंगे थोड़े बहुत इनके। हाँ, एग्जाम्पलर पीडीएफ है, मोबाइल से इजिली डाउनलोड करो हम्म, और उसको देख लो, जो भी यूज कर रहे हो जिस चैप्टर को। देखो फंडा फिक्स है, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, नए क्वेश्चन ढूंढने से अच्छा है पुराने क्वेश्चन को डालते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर फर्स्ट टाइम आएगा, पहले से तो आते नहीं है, तो अब क्वेश्चन बनाने से बेटर है जो बने बनाए क्वेश्चन है उनको डाला जाए। हमारे यहाँ तो पाठक सर वैसे ही पुराने वाली बुकों से डाल देते हैं। वो किसी से भी डाल सकते हैं, टीचर्स हैं अगर वो जितना उनको एक्सपीरियंस है वो उसके अकॉर्डिंग पुरानी बुक्स पे, या अगर मैं देखो जाऊँ तो सिर्फ एनसीईआरटी नहीं है, एससीईआरटी और जो स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं उनमें भी लिमिट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं। मैथ की नहीं, लैंग्वेज वो तो ऑलरेडी सेम होती है। कुछ ज्यादा ही पुराने टीचर हैं तो वो अपने जमाने की बुकों से डालते हैं। हाँ, डाल सकते हैं, पर देखो यानी ऑब्जेक्टिव नेवी टाइप से रिटायर हैं पुराने, तो आपको सोच लो कितने पुराने होंगे। एयरफोर्स है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पुरानी किताबों में उतने नहीं है जितने अब तुम्हारे नई किताबों में, क्योंकि पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के नहीं, लिए आते थे अभी तो पता ऑब्जेक्टिव नहीं टाइप अब क्वेश्चन किससे नहीं थे। डालेंगे। अब देखो अगर उनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी बनाने हैं तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात मान लो। या तो नई बुक क्योंकि से ही डालें। सिंपल क्वेश्चन बनाना इजी है, ऑब्जेक्टिव